कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और बड़े बड़े घाव भर देता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार की राजनीति में 2005 से चल रहे एनडीए के गठबंधन के बीच नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के अचानक से 2013 में खटास आ गया था। लेकिन उसके बाद खटास ने एक काम जरूर किया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो एक बहुत लंबी खाई हो गई थी, उस खाई को, जिसका कि लंबा समय हो गया था, 1990 के बाद दोनों अलग हुए थे, और उसके बाद अचानक से 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परिणाम के साथ केंद्र में सरकार बनाई, उसके बाद से दोनों करीब आए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के करीब आने के बाद बिहार में 2015 का चुनाव साथ मिलकर के लड़ा गया और इस चुनाव के परिणाम इनके पक्ष में आए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बिहार में बेदखल हुई और ये काम 2013 से ही शुरू हो गया था। तब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच में बेहतर संबंध और पुराने रिश्तों की बहुत सारी बातें जो है याद की गई। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को हमेशा आशीर्वाद दिया और साथ रहने की बात कही, लेकिन अचानक से 2017 में सब कुछ बदल गया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार की इच्छा जाहिर करने के बाद और एक बयान आने के बाद से राबड़ी देवी भी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति छोड़ करके दिल्ली जाने की चर्चा के बीच में कहा है कि अगर चले जाते हैं तो और अच्छा होगा, बिहार का ज़्यादा भला होगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली चले जाने की सलाह दी है। नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाना चाहते हैं तो जल्दी चले जाएं, बिहार में उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। विधान परिषद के बाहर बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने इन सब बातों को कहा। हालांकि राबड़ी देवी बहुत कम बोलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ज़रूरत महसूस होती है तो वो खूब बोलती हैं। इधर आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन सब मुद्दों पर और ख़ास करके नीतीश कुमार पर बोलने से कतरा रहे हैं या फिर कहा जाए तो संयम बरत रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी खुल करके बात कर रही हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में भी राबड़ी देवी ने कई बातों को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा किया था और नाराज़गी भी जाहिर की थी। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार पर हमले हुए थे बख्तियारपुर में, उसको लेकर के भी राबड़ी देवी ने काफ़ी मुखर होकर के अपनी बात रखी थी और कहा था कि ये सरासर गलत है। हालांकि एक बात आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक सीट खाली नहीं करेंगे मुख्यमंत्री का, तब तक किसी के लिए कोई संभावना नहीं बनती है। विधान परिषद के बाहर बुधवार को राबड़ी देवी ने मीडिया से बात के दौरान कहा कि कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में रहें। ये उनकी एक तल्ख टिप्पणी थी नीतीश कुमार पर। इस प्रश्न के जवाब में कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब पूछा गया उनसे कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हो सकते हैं, तो राबड़ी ने कहा कि वह जो बनना चाहते हैं बन जाएं, लेकिन बिहार कम से कम छोड़ दें। बिहार को अब नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं बल्कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बिहार को चला रही है और नीतीश कुमार कुछ भी करने में अक्षम है। तेजस्वी यादव की चुप्पी और राबड़ी देवी के इस तल्खी के बाद से एक बार फिर से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दोनों, हालांकि इस पर नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राबड़ी देवी ने चुटकी जरूर ली है। देखने वाली बात होगी कि इस पर जदयू के तरफ से कोई बयान आता है या नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।